मायके को नहीं बोलना। प्रिया अंजू की इकलौती बहू है। अंजू जैसी सास हर कोई चाहता है, क्योंकि अंजू सभी सास से बिल्कुल अलग है। वो प्रिया को अपनी बहू नहीं, बेटी मानती है, बेटी। एक रोज अंजू की पड़ोसन उससे कहती है, अंजू बहन, अपनी बहू को इतनी छूट मत दो, वरना बाद में तुम्हें ही परेशानी होगी। आज तुम सुबह उठकर उसके सारे काम कर देती हो, कल जब तुम्हारे पैर थक जाएंगे ना, वो तुम्हें सहारा तक नहीं देगी और फिर भी तुमसे उम्मीद करेगी कि तुम अब भी उसी की तरह सारे काम करो। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी बहू बहुत अच्छी है। वो मेरी बहू नहीं, बेटी है। प्रिया अपनी सास को एक जरा पसंद नहीं करती। एक रोज अंजू की तबीयत ठीक नहीं रहती है, फिर भी प्रिया मनीष के साथ मूवी देखने के लिए चली जाती है और खाना तक बनाकर नहीं जाती। बुखार में होने के बावजूद भी अंजू उठकर अपने लिए खाना बनाती है। मनीष और प्रिया तो खाकर ही आएंगी, तो मेरे लिए इतना काफ़ी होगा। खाना बनाकर साफ सफाई कर देती हूँ। बहू भी तो थकी हारी आएगी, उससे भी क्या ही होगा। अंजू खाना बनाकर घर की सफाई करती है और फिर खाना खाकर दवाई लेकर सो जाती है। इधर मूवी खत्म होते होते लेट हो जाता है और सारे खाने पीने की दुकानें बंद हो जाती है। ये देखकर प्रिया मनीष से कहती है, अब क्या खाएंगे हम? मुझे तो बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है, सारे दुकान तो बंद हो गया है। अरे यार, घर जाके खा लेंगे, इसमें क्या है, कौन सा बाहर खाना ही ज़रूरी है। तुम झूठ ही परेशान हो रही हो। ठीक है, अब घर का ही खाना खाना पड़ेगा। घर के खाने का नाम सुनकर प्रिया का मुंह लटक जाता है। थोड़ी देर में दोनों घर पहुंच जाते हैं। जाने के साथ ही प्रिया रसोई में जाती है, जहां उसे सारे बर्तन खाली मिलते हैं। मम्मी जी ने सब फ्रिज में रख दिया होगा। ये मम्मी जी बिना। वो फ्रिज खोलती है तो उसमें भी उसे कुछ खाने को नहीं मिलता। ये देखकर उसके दिमाग में आग लग जाती है और वो मनीष के पास जाकर अपनी सास की चुगली करना शुरू कर देती है। खाने का एक दाना नहीं है कुछ, अब इतनी रात को मैं खाना बनाऊं? मम्मी जी को इतनी समझ नहीं है कि मैं थक कर आऊंगी तो मुझसे बनेगा क्या? अरे यार, मम्मी को क्या ही पता होगा, हर बार हम बाहर ही खा लेते हैं ना, इसलिए उन्होंने नहीं बनाया होगा। तुम ना बहुत भोले हो। ये सब उन्होंने जानबूझकर किया है ताकि अगली बार से हम जाए ही ना। क्या यार, तुम बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही हो। चलो मैं मैगी बना देता हूँ, वही खा लो। अगले दिन सुबह सुबह प्रिया की काम वाली काम छोड़कर चली जाती है और कहती है, भाभी मेरा हिसाब कर दो, इतने किचकिच में मैं नहीं काम करेगी। ठीक है, अपनी जगह किसी और को रखवा दे। इस घर में कोई नहीं काम करेगी, यहाँ के लोग ना बहुत अजीब हैं। और काम वाली अपना पैसा लेकर चली जाती है। प्रिया पैर पटकते हुए मनीष के पास जाकर कहती है, मेरी तो किस्मत ही फूटी है, काम वाली भी चली गई, अब झाड़ू पोछा भी मुझे ही करना होगा। मम्मी जी का क्या जाता है, उनको तो बस काम वालियों पर चिल्लाना ही आता है। अरे इतना गर्म क्यों होती हो, किसी और को रख लो। इस घर पे कोई नहीं आएगा, तुम्हारी माँ किसी को टिकने दे तब तो। मैं दूसरी काम वाली कल ही ला दूंगा बस। प्रिया भर भर के अपनी सास की चुगली अपने मायके में करती है। एक रोज प्रिया अपने मायके में फ़ोन करके अंजू की चुगली कर रही होती है, तभी अंजू सुन लेती है। माँ, मेरी सास ना एक नंबर की चुड़ैल है, चुड़ैल। ऐसे तो दिन भर इधर से उधर घूमती रहेगी, लेकिन कभी कोई काम बोल दो तो कहने लगती है मेरे पिल्लू में दर्द है। जिंदगी भर मेरे ही पति की छाती पर मूंग दलेगी ये औरत। आज ये चाहिए, कल वो। मैं तो परेशान हो गई हूँ, पता नहीं कब तो किसे झेलना होगा माँ। और ये सुनकर अंजू की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कहीं ना कहीं मुझसे ही कोई गलती हो गई होगी। मैं ही शायद बहू को एक माँ का प्यार नहीं दे पाई। दिन यूं ही बीतने लगते हैं और मनीष प्रिया की सारी बातें अनदेखा करता रहता है। एक रोज़ जब मनीष दुकान से घर लौटता है, तब वो देखता है कि अंजू अपने कमरे में बैठी अपने पति को याद करके रो रही है। आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए जी? पति के जाने के बाद उसकी पत्नी की कोई इज्जत नहीं रह जाती, जैसे कि आज मेरी। मैंने तो बहू को अपनी बेटी की तरह समझा, लेकिन उसने कभी मुझे अपनी माँ नहीं समझा, बल्कि वो मुझे अपनी दुश्मन समझती है। अपने मायके में मेरी बुराई करती है। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं।
अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर मनीष की आंखें नम हो जाती है और उसका गला भर आता है। वो जैसे ही अपने कमरे में जाता है तो उसे देखते ही प्रिया फिर से शुरू हो जाती है। जब देखो मम्मी जी दरवाजे पर ही बैठी रहती है। घर में कौन आता है कौन जाता है, उन्हें सब चीज़ की पंचायती है। कोई भी बाहर वाला आकर थोड़ी देर बैठ कैसे जाए, वो तो हॉल से टस से मस्त नहीं होने वाली। अपने कमरे में बैठने से उन्हें जैसे मौत आती है। उनकी वजह से ना मेरी कोई सहेली घर आना तक नहीं चाहती। अंजू के आंसू देखकर मनीष का मन पहले से ही बहुत दुखी था। अब प्रिया की बात सुनकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। बस अब एक शब्द और नहीं बोला मेरी माँ के खिलाफ। अगर कुछ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम तो मेरी माँ के पीछे ही पड़ गई हो। इतने दिनों से मैंने कुछ नहीं कहा। तुम अपने मायके वालों से मेरी माँ की चुगली करती हो। वो लोग कभी मेरी माँ की बराबरी नहीं कर सकते, समझे? अरे शांत, सोना शांत, आज क्या हो गया तुम्हें? मुझे नहीं पता। क्या तुम छुप छुप कर मेरे पैसे अपने मायके भेजती हो? तुम्हारा भाई तो तुम्हारी माँ को रखता तक नहीं है, वही सब तुम मेरे घर में करना चाहती हो। ये सब सोचना भी मत। मेरी माँ के खर्चों के बारे में तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वो मेरी माँ है। आज से एक भी पैसा तुम्हारे मायके नहीं जाएगा। तुम रुको, अभी मैं तुम्हारे मायके फ़ोन करके उन्हें उनकी औकात दिखाता हूँ और उनकी बेटी का असली चेहरा उन्हें दिखाता हूँ। मनीष को पहली बार इतना गर्म देखकर प्रिया के तो तोते उड़ जाते हैं। वो रोती हुई मनीष के पैरों में गिरकर कहती है, आपसे मैं कभी अपने मायके वालों से यहाँ की बातें नहीं करूँगी। मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ, मेरी माँ को कुछ मत कहना। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगी। ठीक है, यह आखिरी मौका है। वो बिना खाए पिए सो जाता है। इधर प्रिया अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, ये मगरमच्छ के आंसू हैं। थोड़े दिन तक तो मुझे अच्छे बनने की एक्टिंग करनी पड़ेगी, फिर सब पहले की तरह हो जाएगा। दिन बीतने लगते हैं और सब कुछ अच्छा चलने लगता है। प्रिया अचानक से सब काम करने लगती है और अंजू को बिठाकर ही रखती है। उसे बिठाकर खिलाती भी है। मम्मी जी, आप जैसा कहेंगी वैसा ही इस घर में होगा अब। अरे ऐसा नहीं है बहू, तुझे जो अच्छा लगे वो कर। मुझे तो इस बात की खुशी है कि मेरी बहू घर की जिम्मेदारियां संभाल रही है, और मुझे क्या चाहिए। इस तरह 6 महीने बीत जाते हैं और प्रिया अपने असली रूप में आ जाती है। एक रोज सीढ़ियों से उतरते वक्त प्रिया गिरने की एक्टिंग करती है। माँ गिर गई मैं, लगता है मेरा पैर टूट गया। अरे कुछ नहीं हुआ होगा बहू तुझे। ले मेरा सहारा लेकर उठने की कोशिश कर बेटा। प्रिया अंजू का सहारा लेकर उठती है और फिर अंजू उसे उसके कमरे में ले जाती है। प्रिया कहती है, पूरे घर का काम पड़ा है मम्मी जी। अरे काम की चिंता छोड़ दे, अब वो सब मैं कर लूँगी। तू ना बेटा अपना ख्याल रख बस। और अंजू घर के कामों में जुट जाती है। कमरे में प्रिया मज़े से अपनी माँ को फ़ोन लगाकर चुगली करती रहती है। मनीष घर आता और अपनी माँ को काम करता देखकर उसे अच्छा नहीं लगता। मम्मी तुम क्यों काम कर रही हो? प्रिया कहाँ है? बेटा वो गिर गई है ना बहू, देख उससे कुछ मत कहना। हाँ, मनीष कमरे में जाता है और प्रिया को चुगली करते सुन लेता है और उसका फ़ोन छीन कर कहता है, आपकी बेटी कभी नहीं सुधरेगी। एक नंबर की काम चोरनी है। मेरी माँ पूरा दिन काम करती रहती है और आपकी बेटी आपको उसकी चुगली करती है। आपको भी शर्म नहीं आती? अपनी बेटी का घर फोड़ने चली आती है। हमारे जैसा घर प्रिया को कभी नहीं मिल सकता है। आपका खुद का बेटा तो आपको रखता भी नहीं है, इसीलिए आप मेरी माँ से जलती है ना। आपकी बेटी को आपके घर भेज रहा हूँ। अरे नहीं दामाद जी, ऐसा मत कीजिए, नहीं तो मेरी बेटी कहाँ जाएगी। नहीं, आपको भी अपनी बेटी के करतूत मालूम होने चाहिए। हर चीज में मुझसे कहती है कि मेरे मायके में मत बोलना, लेकिन आज मैं सब बोलूंगा। मनीष प्रिया की सारी बदमाशियाँ उसकी माँ से कह देता है और प्रिया को हमेशा के लिए अपने घर से निकाल देता है और एक काम वाली रख लेता है। अब अंजू और मनीष साथ साथ खुशी से रहने लगते हैं।